ये भी तुम्हारा इतना आएगा। BC कितना आएगा? BC इतना कॉपी हो गया। कॉपी इतना हो गया। चलो BC ढूंढो। BC इतना कॉपी हो जाए तो बोलना फिर। चलो BC ढूंढो। BC BC B कितना है बोलो। B कितना है? 2 3। ये फॉर्मूला लिखो। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलो B2 3 यानी x1 y1। C कितना है? -2 -11। ये है x2 y2। चलो x1 माइनस x2 करो कितना होगा? x1 कितना है? 2 है। x2 कितना है? x2 कितना है? -2 है। x2 -2 है होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3। y2 कितना है? y2 -11 स्क्वायर। चलो 2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस 3। ये माइनस माइनस +11 होल स्क्वायर। चलो 2 - 12 कितना? 2 + 2 कितना होगा? फोर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इधर 3 + 11 14 स्क्वायर। 16 + 14 स्क्वायर कितना होगा? 196। 212। अब 212 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब 212 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। देखो 212 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए फैक्टर, वो स्क्वायर रूट नहीं निकाला, फैक्टर से हो जाएगा। 2 10 20, 2 10 20, 6 2 5 53। और 53 क्या नंबर है? प्राइम नंबर है, तो यानी उसका फैक्टर नहीं होगा। 53 1 53। यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2 × 2 × 53। अब स्क्वायर रूट में हम क्या निकालते थे? पैर बनाते थे। 2 का स्क्वायर 53। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है,
तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है, स्क्वायर निकल जाता है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, रेज टू 1/2 पावर, यानी ये जो भी हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, स्क्वायर क्यों बनाते थे, स्क्वायर बनाने का रीजन ये था कि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, नहीं वो 14 पॉइंट नहीं लिखना है, ये तुम्हारे क्या करना है, इसका 1/2 पावर होता है। यानी तुम्हारे स्क्वायर में किसी ने क्वेश्चन दिमाग में आया था तब जब 7th में पढ़े थे कि स्क्वायर ही क्यों बनाते हैं, क्यूब क्यों नहीं बनाते, 4th पावर नहीं बनाते स्क्वायर रूट निकालने में। तो उसका रीजन क्या है कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 1/2 पावर होता है। यानी ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट हो जाएगा, दैट मीन्स ये तुम्हारा आंसर 2 आएगा। इसीलिए हम पेयर बना देते हैं, 7th स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट निकाल देते ये फैक्टराइजेशन में, तो पेयर बना देते, और जो स्क्वायर वाला था तो उसे बाहर लिखते थे, विदाउट स्क्वायर वाले को अंदर। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2√53 आएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2√53। चलो अब कौन बाकी है, अब बाकी कौन है, अब बाकी कौन है, AC। चलो ये कितना है, ये हमारा कितना था, 15। C कितना है, -2 -11, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला लिखो, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। चलो x1 कितना है, x1 बोलो, x1 कितना है, 1। x2 कितना है, x2 2 नहीं है, -2 है, प्लस y1 कितना है, y1 बोलो, y1 कितना है, 5। y2 -11 स्क्वायर। चलो 1 + 2 होल स्क्वायर। अब ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 11 होल स्क्वायर। 1 + 2 कितना होगा, 3 स्क्वायर। 5 + 11 16 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 16 स्क्वायर कितना होगा, 16 स्क्वायर 256, यानी टोटल कितना होगा, 265। अब 265 का स्क्वायर रूट निकालो, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा, 5 × 53, 5 × 53 यानी स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, 265 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 5 × 53 है, यानी स्क्वायर में कोई है ही नहीं, स्क्वायर में कोई है नहीं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। इतना हो गया, समझ में आ गया, इसका स्क्वायर रूट तुम्हारा आगे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 × 53, 5 का भी स्क्वायर नहीं है, 53 का भी नहीं है, तो 265 रहेगा, 265 रहेगा आंसर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे क्या करना है, हमने कितने डिस्टेंस ढूंढे हैं, कितने डिस्टेंस ढूंढे हैं,
ये अभी साइड पर लिखा था वो मत लिखना। डिस्टेंस कितने ढूंढे? ए बी कितना आया? ए बी कितना आया? ए बी हमने कितना ढूंढा था? √5। BC कितना ढूंढा था? BC कितना ढूंढा था? 2√53। और AC कितना आया? AC है 2√65। अब यहाँ पे तुम देखो किसी का भी एडिशन होगा नहीं। AB प्लस BC करोगे तो ये आंसर आता है? नहीं आता है। BC प्लस AC करो, आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख दो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ये दो का प्लस करेंगे तो AC आता नहीं है। That means ABC are not collinear. Not collinear. कॉपी हो जाए तो बोल देना। आओ नंबर 4। नंबर 4 देखो, ये कॉपी हो गया। नंबर 4 देखो, check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle. अब पहले तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बोलो, किसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? सपोज के ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। ABC, ये ट्रायंगल में तुम्हारे दो साइड सेम होवे, दो साइड AB BC हाँ सेम होवे, तब उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। ये तुम्हारे सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, लिखना नहीं है। लिखवा तो हमें नीचे वही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिस्टेंस सेम आते हैं कि नहीं चेक कर लेते। तो लेट ए को हम ले लेते हैं 5 minus 2, बी को 6 4 एंड सी को 7 minus 2। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी ढूंढ डालो पहले। ए बी इज इक्वल टू x1 minus x2 होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलो यहाँ x1 y1 अब तुम्हें पता चलना चाहिए, ए बी है तो ये x1 y1 और ये x2 y2। चलो x1 कितना है बोलो, x1 कितना है? x1 की वैल्यू बोलो कितनी है? y x2 6 है। y1 कितना है? y1 -2 y2 4। ऑप्शन आएगा यानी चलो 5 - 6 कितना होगा? 5 - 6 -4 होगा। चार्जर में रख दो नहीं। 5 - 6 कितना होगा? -1 होगा। -2 -4 कितना होगा? -2 -4 -2 और -4 कितना होगा? +6 होगा। नहीं +6 नहीं होगा। -2 और -4 कितना होता है? +6 थोड़ी होगा। ये -2 और -4 कितना होगा? सेम साइन हो तो प्लस करना है, लेकिन आंसर नेगेटिव ही आएगा, -6 ही आएगा। -6²। चलो कहाँ है चार्जिंग का? -6²। -1² क्या होगा? चार्जिंग नहीं होता। -1 का स्क्वायर कितना होगा? -1 का स्क्वायर बोलो। 1 -6 का स्क्वायर कितना होगा? -6 का स्क्वायर 36। आंसर क्या आएगा? √37। चलो इसी तरह BC ढूंढो। BC BC x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। ये B कितना है? 6 4। C कितना है? 7 - 2, यानी ये x1 y1 x2 y2। और नायरा चार्जिंग नहीं होता है और ना हो
यहाँ पे देखो x16 x2 कितना है, x2 बोलो। 7 7 y1 कितना है, y1 4 y2 कितना है, y2 -2। चलो 6 - 7 कितना होगा, -1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर। 1 + 4 + 2 कितना होता है, 6 स्क्वायर। 1 + 36 = 37। अब देखो यहाँ पे दो डिस्टेंस सेम हो गए, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी सेम हो गए, ए बी = बी सी। ए बी = बी सी हो गया, दैट मीन्स ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना हो तो तुम्हारे क्या करना है, दो डिस्टेंस ही ढूंढने हैं, दो डिस्टेंस सेम आएंगे। दो डिस्टेंस ढूंढने नहीं है, अगर ये दो सेम नहीं आते तो थर्ड तुम्हें ढूंढना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दो ही में आंसर आ गया, ये √37, ये भी √37, यानी दो डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलो नंबर 5, नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। नंबर 5, नंबर 5 देखो, अब नंबर 5 में तुम्हारा टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक देखो, निकालो सब। यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बुक निकालो सब। निकाली टेक्स्ट बुक। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ क्लास रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड। अब 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी। चंपा एंड चमेली in a classroom of friends are seated at the point A B C D। 4 फ्रेंड्स है, यहाँ पे 4 फ्रेंड कौन कौन से है, ABCD। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa and asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" अब ये 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं और दो चंपा और चमेली घूमते हैं क्लास के अंदर, तो वो क्या पूछ एक दूसरे को पूछते हैं कि ABCD स्क्वायर बनाएगा। वो बोले, चंपा बोलती है यस, चंपा यस बोलती है,
चमेली डिसएग्री बोलती है, चमेली ना बोलती है कि स्क्वायर नहीं बनेगा, और चंपा बोलती है स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, वो हम अभी प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करेंगे, स्क्वायर बनता है, नहीं भी बन सकता है, क्योंकि साइड डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम होने में तुम्हारे दो फिगर बनती है, एक स्क्वायर बनता है, चारों चार डिस्टेंस सेम हो, चारों चार साइड सेम होवे, उसे दूसरी फिगर भी बोलते हैं। वो फिगर का नाम पता है किसी को? एक तो स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर में चारों चार डिस्टेंस सेम होते हैं। दूसरी कोई फिगर है?